5 ऑन क्लासेस में। मैं प्रवीण चौहान साथ हूं आपके एक बार फिर से, और आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th का। और चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत करेंगे हम पहले इसके इंट्रोडक्शन से, फिर इनकी एक्सरसाइज पर चलते हैं। तो इंट्रोडक्शन में बच्चों आपको समझना होगा, जो चैप्टर का नाम है वो है पॉलिनोमियल। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम यही समझेंगे कि पॉलिनोमियल क्या है। ठीक है, पॉलिनोमियल समझने के पहले आपको कुछ और बातें जाननी जरूरी है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल जानने के लिए आपको सबसे पहले जाननी पड़ेगी दो चीजें। एक होता है कोफिशिएंट, और एक होता है वेरिएबल। ठीक है, एक होता है कोफिशिएंट और दूसरा होता है वेरिएबल। यानी इसको कहते हैं, जो कोफिशिएंट है इसको कहते हैं अचर, और जो वेरिएबल है उसको कहते हैं चर। यानी कि देखो, कोफिशिएंट वो चीज है जो अपनी वैल्यू को बदल नहीं सकती, लेकिन वेरिएबल, नाम में पता लग रहा है वेरिएबल, यानी इनमें उतार चढ़ाव आ सकता है। तो वेरिएबल वो ऑब्जेक्ट्स हैं या वेरिएबल वो टर्म्स हैं जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल वो टर्म्स होती हैं जिन्हें चेंज किया जा सकता है, लेकिन कोफिशिएंट वो टर्म्स होती हैं जिन्हें चेंज नहीं कर सकते। तो कोफिशिएंट में क्या होता है, तो कोफिशिएंट में आपके सारे नंबर्स आते हैं, है ना। नंबर्स जितने भी हैं आपके वो सब किस में आते हैं, कोफिशिएंट में। और जो वेरिएबल है वो आपका एक्स वाई जेड ए बी सी, इस तरह के जो टर्म आती हैं उनको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि चर और अचर किसे कहते हैं। अचर मतलब जिनको बदला ना जा सके, और चर जिन्हें बदला जा सके। ठीक है, यानी कि कोफिशिएंट और वेरिएबल। तो कोफिशिएंट यानी जितने भी आपके नंबर आते हैं 1 2 3 4 5, ये सब क्या है आपके, ये कोफिशिएंट होते हैं। एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सब क्या होते हैं, आपके वेरिएबल्स होते हैं। जब इन दोनों को साथ में जोड़ देते हैं, कोफिशिएंट और वेरिएबल को, जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया 3y, आपने लिख दिया 2x + 2, तो इस तरह से ये बन जाती है इसकी टर्म। क्या बन जाती है, इसकी एक टर्म बन जाती है। क्या बन जाती है, इसकी टर्म। अब इसी टर्म में से आपसे पहला क्वेश्चन क्या पुट कर सकता है, यहीं से आप पहले समझ लीजिए। आपसे एक क्वेश्चन दे दिया, इसमें कहेगा कि इसमें वेरिएबल और कोफिशिएंट बताओ, वेरिएबल और कोफिशिएंट। तो आसानी से आप बच्चे फाइंड कर सकते हैं, है ना, क्योंकि आपने समझा है कि वेरिएबल किसको बताया सर ने वेरिएबल बताया है जिनकी वैल्यू को चेंज किया जा सकता है, लाइक वाई। और कोफिशिएंट कौन सा हो जाएगा आपका, 3, है ना। अब इसमें से भी आपको देखा जाए तो इसमें दो टर्म होगी, है ना, इसमें तो एक ही टर्म है, इसमें दो टर्म होगी। तो यहां पर अगर मैं वेरिएबल और कोफिशिएंट निकालता हूं, तो यहां पर जो वेरिएबल है वो है x, और जो टर्म है वो 2 है। लेकिन अगली वाली टर्म में देखोगे तो वहां वेरिएबल तो है 0, और कोफिशिएंट फिर से आपका क्या है, 2 है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कोफिशिएंट एंड वेरिएबल फाइंड कर सकते हैं। और जब कोफिशिएंट और वेरिएबल मिलकर एक टर्म बनाते हैं, कौन कौन मिलकर, वेरिएबल और कोफिशिएंट और वेरिएबल दोनों जब आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक टर्म बनाते हैं। और इन्हीं टर्म को अगर जोड़ते जाएं, है ना, इन्हीं टर्म को अगर जोड़ते जाएं और इस क्रम में लिख दे ax + by + c, तो यही क्या बन जाता है आपका पॉलिनोमियल। यही क्या बन जाता है आपका पॉलिनोमियल, है ना। ax + by + c, यानी इस तरह से कोई भी एक टर्म लिख दीजिए, वो क्या बन जाता है, आपका पॉलिनोमियल हो जाता है। यानी ढेर सारी जब टर्म आ जाए, एक टर्म है, दो टर्म है, तीन टर्म है, तो टर्म के बेस पर, है ना, टर्म के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, है ना, टर्म के बेस पर पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल 3 टाइप्स के होते हैं। तो पहले इनको भी समझ लेंगे कि पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले टर्म के बेस पर समझना है। राजा बच्चे, जितने भी बच्चे हो, आप लोग सब ध्यान से समझो, एक एक बात आपको समझ में आएगी कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म के बेस पर पॉलिनोमियल कितने प्रकार का है, 3। कितने का है, 3। पहला, जिसमें केवल एक टर्म हो, है ना, जिसमें केवल एक टर्म हो तो उसको कहते हैं मोनोमियल, है ना। केवल एक टर्म है, जैसे मैंने लिख दिया 2x, तो भैया कितना हो गया, ये एक टर्म होगी इसमें, तो कितना हो गया, ये मोनोमियल, है ना। जिसमें केवल एक टर्म होगी, वो मोनोमियल। दूसरा बात है बायोमियल, है ना, बायोमियल। अब बायोमियल किसे कहते हैं, जिसमें 2x + 3 दो टर्म होंगी, है ना, नाम से ही पता लग रहा है दो टर्म वाला। जिसमें दो टर्म होंगी वो बायोमियल, जिसमें एक टर्म होंगी वो मोनोमियल। फिर तीसरा हो जाता है ट्रायोमियल। ठीक है, तीसरा क्या हो जाता है, ट्रायोमियल। ट्रायोमियल किसे कहते हैं, जिसमें दो से ज्यादा टर्म हो जाए, यानी कि 3 टर्म हो जाए। ठीक है, जिसमें कितनी टर्म हो जाए, 3। तो इसमें 3 टर्म नजर आ रही है, ट्रायोमियल।
इसके आगे अगर कोई आता है तो उसे सबको किसमें गिना जाता है, पॉलिनोमियल। जैसे कोई 4 टर्म वाला आ गया है ना, 4 टर्म वाला आ गया मान लो, है ना, अब आगे क्या है आपके पॉलिनोमियल में ही आएंगे सारे। पॉलिनोमियल में जैसे कोई 4 टर्म वाला आ गया 3x प्लस 2y प्लस 4z प्लस 6, इस तरह से लिखा हुआ आ गया, तो ये 4 टर्म वाला हो गया। अब 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, कितनी भी टर्म आ जाए वो सब क्या कहले जाएंगे, पॉलिनोमियल। है तो ये भी पॉलिनोमियल, लेकिन पॉलिनोमियल के टाइप्स हैं कि जिसमें एक टर्म हो जाएगी वो मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म हो जाएंगी वो बायोमियल, जिसमें 3 टर्म हो जाएंगी वो ट्रायोमियल, और जिसमें 4 से ज्यादा हो जाएंगी वो सब पॉलिनोमियल के अंदर ही काउंट होते हैं। तो देखा आप लोगों ने, सबसे पहले हमने कोफिशिएंट समझा, फिर हमने वेरिएबल समझा, फिर इनके बेस पर हमने क्या समझा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कितने होते हैं, तो 3 टाइप होते हैं, जिनमें केवल एक टर्म होगी वो मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म है वो बायोमियल, जिसमें 3 टर्म है वो ट्रायोमियल, और इससे ज्यादा टर्म वाला सब क्या है, पॉलिनोमियल। अब इन्हीं में से अगर पूछने लगे कि सर किसी एक का भी आप वेरिएबल और कोफिशिएंट बताओ, तो बता दोगे। यहां देखेंगे तो इस वाली टर्म में देखेंगे तो वेरिएबल x है और कोफिशिएंट 3 है, इस वाली में वेरिएबल y है और कोफिशिएंट 3 है, इस वाली टर्म में देखोगे तो वेरिएबल कुछ नहीं है लेकिन कोफिशिएंट 6 है। तो इस तरह से आप वेरिएबल और कोफिशिएंट भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए, ये सब होने के बाद में आती है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या आती है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, वाले हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल जो भी होते हैं आपकी, है ना, जैसे लिखा गया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो इस पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होगी, तो मैं उसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है, पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर, इसमें देखकर देखो, हाईएस्ट पावर 2 ही तो है। कोई सी भी टर्म हो, टर्म से लेना देना नहीं है, टर्म कोई सी भी हो, बस उसकी हाईएस्ट पावर होनी चाहिए, वही उसकी डिग्री हो जाएगी, वही उसकी डिग्री हो जाएगी। और एक दो एग्जांपल लेते हैं, एक दो एग्जांपल और लेते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 1 ये है, एग्जांपल नंबर 2, 2x की क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5। अब इसमें आपसे डिग्री पूछे, देखो पावर तो यहां भी आ रही है और पावर यहां भी आ रही है ना, तो पावर लेनी किसकी है, वेरिएबल की पावर लेनी है। तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी, अगर इसमें देखो तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो यही हो जाएगी इसकी डिग्री। तो डिग्री कितनी होगी बेटे, इसकी 3 होगी। अब और एग्जांपल लेते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है, देखो 2x की पावर 4, y की पावर 5 और प्लस में 6। अब यहां देखो इसकी डिग्री क्या होगी, जल्दी से बताओ फटाफट। इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही तरह के क्या आएंगे, आपको एक ही तरह का वेरिएबल मिलेगा, अलग अलग वेरिएबल भी तो हो सकते हैं। तो यहां देखेंगे कि अलग अलग वेरिएबल है, लेकिन हमें तो हाईएस्ट पावर से लेना देना है, हमें वेरिएबल से लेना देना नहीं है। हमें तो बस इतना देखना है कि किस वेरिएबल की पावर सबसे ज्यादा है। तो हमने देखा कि यहाँ y की पावर कितनी है, 5 है, तो यही इसकी डिग्री हो गई, इसकी डिग्री हो गई 5। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि डिग्री कैसे निकालनी है। यानी कोई भी आपका पॉलिनोमियल हो, उसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है, वही उसकी क्या हो जाती है, डिग्री। अब इसी के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, अब डिग्री के बेस पर जो पॉलिनोमियल है वो भी 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, वो भी 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है लीनियर, ठीक है, पहला कौन सा होता है, लीनियर। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक, ठीक है, और तीसरा होता है क्यूबिक। अब आपको समझ में आएगा कि लीनियर किसे कहते हैं। तो बच्चे जिसकी डिग्री, है ना, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री, है ना, डिग्री कितनी हो जाए, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो जाए वो लीनियर में आता है। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो जाए वो लीनियर में आता है। अब डिग्री 1 कैसे होगी, अभी मैं इसका एग्जांपल समझा रहा हूं आपको कि डिग्री 1 कैसे होगी। मान लो मैंने लिख दिया 2x प्लस 3। अब यहाँ x की पावर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो यहाँ अपने आप में x की पावर 1 है। तो इसकी पावर अगर 1 है तो ये किस में आ जाएगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल में। बताओ बच्चे, एक एक बात क्लियर हो रही है आपको कि नहीं। यानी जिसकी पावर 1 होगी वो क्या कहलाएगा, लीनियर। अब और देखते हैं, अगर हम देखते हैं तो अगला कौन सा है, क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं, यानी जिस पॉलिनोमियल की पावर 2 हो जाए,
या जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो जाए, अगर डिग्री 2 हो जाती है, अगर डिग्री कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है, तो वो उसकी क्या होती है, उसको उस पॉलिनोमियल को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक। यहां देखेंगे तो यहां डिग्री कितनी है, 2 है, और कैसे लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। अब बताओ ये कौन से पॉलिनोमियल में आएगा, तो आप सीधा सीधा कह देंगे सर इसकी जो डिग्री है वो 2 है, इसलिए किस में आएगा, क्वाड्रेटिक में आएगा, यानी इस पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। तो सारी बातें क्लियर हो रही है नहीं? अगर सारी बातें क्लियर हो रही है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो फटाफट से। फिर आता है क्यूबिक। अब क्यूबिक किसे कहते हैं, तो भैया जिसकी डिग्री कितनी हो जाए, जिसकी डिग्री 3 हो जाए, जिसकी डिग्री कितनी हो जाए, 3। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो गई वो उसको हम क्या कहेंगे, क्यूबिक कहेंगे। अब इसका भी एग्जांपल ले लो, जैसे एग्जांपल यहां लेते हैं 3x की क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5। अब यहां देखो तो यहां पावर कितनी आ रही है, 3 आ रही है कि नहीं, है ना, हाईएस्ट डिग्री जो है वो कितनी है, 3 है, तो इसी को हम कहेंगे क्यूबिक, इसी को हम क्या कहते हैं, क्यूबिक कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डिग्री के बेस पर, डिग्री के बेस पर भी जो पॉलिनोमियल है वो आपके 3 टाइप होते हैं। मैंने 2 टाइप आपको समझा दिए, पहले मैंने टर्म के बेस पर, अगर टर्म के बेस पर देखना है तो भी 3 टाइप होते हैं, मोनोमियल, बायोमियल, ट्रायोमियल। और अगर डिग्री के बेस पर देखना है तो भी 3 टाइप होते हैं आपके, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो इस तरह से पॉलिनोमियल का ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई कि किस किस बेस पर होते हैं। अब एक इसी में डिग्री से रिलेटेड ही मैं आपको एक खास बात बताने वाला हूं, जिस पॉलिनोमियल की, ठीक है, जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है, ठीक है, उसके जीरोज उतने ही होते हैं, ठीक है, उसके जीरोज उतने ही होते हैं। जैसे यहां देखें 2x प्लस 3, यहां देखोगे तो डिग्री कितनी है इसकी, 1 है, जितनी डिग्री है तो इसके जीरोज भी कितने होंगे, 1 होंगे। यहां देखेंगे तो x की पावर कितनी है, 2 है, तो यहां डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई, तो इसके जीरोज कितने होंगे, 2 होंगे। अगर यहां देखेंगे तो यहां डिग्री कितनी है, 3 है, अगर डिग्री 3 है तो इसके जो जीरोज होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। अब जीरोज से क्या मतलब है, ठीक है, जीरोज से क्या मतलब है इसको भी समझ लीजिए, ठीक है, जीरोज किसे कहते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या है, जीरोज ऑफ द, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में हम x की एक ऐसी वैल्यू पुट करें, इस पॉलिनोमियल में x का कोई ऐसा वैल्यू पुट करें जिसे पुट करने पर इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए। यानी इसकी जो टोटल वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, तो ये पॉलिनोमियल कैसा हो जाएगा, तो ये पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल का, यानी x की कोई भी ऐसी वैल्यू, x की कोई भी वैल्यू ले ले जिससे इसकी वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए। इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, तो वही क्या हो जाता है आपका पॉलिनोमियल ऑफ द, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाता है। ठीक है, तो वही आपका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें x की कोई भी ऐसी वैल्यू रखें। अब जैसे मैंने लिखा था 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है, ये मैंने लिखा था। एक कोई दूसरा लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4, ठीक, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4, इस वाले को मैं ले रहा हूं। अगर यहां हो गया आपका, इसका मुझे x की वैल्यू अगर मैं यहां रख देता हूं, ठीक है, x की वैल्यू मैं यहां रख देता हूं 3, और 3 भी माइनस का 3 अगर मैं यहां रखता हूं तो -3 का स्क्वायर 7 माइनस 3 प्लस 4, तो 3 का स्क्वायर हो जाता है 9 प्लस का। अब ये हो गया 7 3 जा कितना हो जाता है, माइनस का 21, ठीक है, और प्लस में 4, 9 3 जा 27 माइनस 21 प्लस का 4, प्लस का कितना हो गया 4। ठीक है, ये हमने वैल्यू पुट करी थी। अब हमने 27 में से 21 घटाया तो कितना बचता है, 6 और प्लस में कितना बचा, 4। यानी इस वैल्यू को रखने पर, x की वैल्यू -3 रखने पर ये 0 नहीं बना, तो ये इसका जीरोज नहीं है। यानी अगर हम कोई ऐसी वैल्यू रखते हैं कि जिससे इसकी वैल्यू 0 हो जाती तो उसका क्या कहलाता है, जीरोज। अब जैसे यहाँ डिग्री कितनी है, यहाँ पर डिग्री है आपकी, आप बोलोगे सर यहाँ डिग्री 2 है, तो x की वैल्यू यहाँ कितनी आएंगी, 2 आएंगी। मान लो x की वैल्यू 1 है तो दूसरी 2 आ गई। इस तरह से मैं बता रहा हूँ कि एग्जांपल ये रखने पर 0 नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ डिग्री अगर 2 है तो इसके जीरोज कितने होंगे, 2 होंगे। अगर यहाँ पावर 3 होती तो x की वैल्यू कितनी आती, 3 आती,
x की वैल्यू कोई भी आती, 3 आती, जिनसे इसकी वैल्यू कितनी हो जाती, 0 हो जाती, तो उसके कितने जीरोज होते, 3 जीरोज होते। तो इस तरह से हम डिग्री देखकर भी फाइंड कर सकते हैं कि इसके कितने जीरोज होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब आगे चलते हैं। ठीक है भैया, आगे चलते हैं हम लोग, जीरोज भी हम लोग समझ गए। अब आगे हम लोग चलते हैं मेन चीज पर। ठीक है, और मेन चीज क्या है, ग्राफ। अब ग्राफ के थ्रू हम लोग कैसे समझें कि इसके कितने जीरोज होंगे। मान लीजिए ग्राफ क्या होता है, इस तरह से एक उसमें एक्स एक्सिस होती है और एक उसमें वाई एक्सिस होती है। एक बार एक्स पॉजिटिव होता है और एक बार एक्स नेगेटिव होता है। एक बार वाई पॉजिटिव होता है और एक बार वाई नेगेटिव होता है। और अगर हम इससे कोई लाइन पास करें, इस तरह से या इस तरह से कोई एक लाइन पास करें, ठीक है, तो पहले मैंने देख लिया, ऊपर वाली लाइन लेते हैं। तो आपको समझना क्या है कि सर इसकी जीरोज कैसे निकालेंगे। तो आपको ये समझना है कि ये जो लाइन जा रही है ना, क्या ये एक्स एक्सिस को कट या टच कर रही है। अगर ये लाइन, इफ लाइन कट और टच, अगर ये लाइन या तो कट कर दे या फिर टच कर दे द एक्स एक्सिस, ठीक है, कौन सी एक्सिस को, ओनली एक्स एक्सिस को। अगर एक्स एक्सिस को कट या टच करते हुए जाती है तो जीरोज है, वाई एक्सिस को कट करते हुए जाएगी तो कोई जीरो नहीं होगा। तो अगर पहला वाला ग्राफ देखें, है ना, इफ अ लाइन कट और टच द एक्स एक्सिस इट बिकम्स जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये जितनी बार कट या टच करेगी, ठीक है, जितनी बार भी ये कट या टच करती है उतने ही उसके जीरो हो जाते हैं। अब यहाँ पहली लाइन में देखो, तो पहली लाइन में आपको नजर आ रहा है ये एक्स एक्सिस को तो कट ही नहीं कर रही, तो भैया जीरोज कितने हो गए इसके, कितने जीरोज हैं, कोई जीरो नहीं है इसका। लेकिन नीचे वाली लाइन को अगर आप देखते हैं तो एक बार यहाँ टच कर रही है, एक बार यहाँ टच कर रही है और एक बार यहाँ टच कर रही है, तो कितने जीरोज हो गए भैया, जल्दी बताओ फटाफट से। 3 बार टच कर रही है तो 3 ही इसके जीरो हो गए, टच नहीं कट करती हुई जा रही है। तो जितनी बार भी वो एक्स एक्सिस को, बस एक्स एक्सिस देखनी है, जितनी बार भी एक्स एक्सिस को कट करेगी उतने ही उसके जीरो हो जाएंगे। और एक दो एग्जांपल लेते हैं, चलिए यहां देखते हैं। मान लीजिए एक लाइन इस तरह से जा रही है, अब बताओ अब कितने जीरोज होंगे। अब कितने जीरोज होंगे तो आपको नजर आएगा, एक तो यहां टच करा इसने, कट कर दिया, लेकिन यहां टच कर रही है, तो यहां एक ही तो जुड़ेगा। ऐसे यहां टच कर रही है तो यहां भी एक ही जुड़ेगा, और यहां देखेंगे तो यहां भी एक है। तो 1 2 3 4, तो कितने जीरोज होगी, जल्दी बताओ फटाफट, कितने जीरोज नजर आए आपको, सर 4, है ना आसान। अब एक बार ऐसे करके देख लेते हैं, है ना, एक और देख लेते हैं एग्जांपल में। अगर मान लीजिए इस तरह से कट करते हुए जाए, मान लेना ये x है, ये x डैश, ये y है और ये y डैश, अगर ऐसे टच करते हुए जा रही है, अब बताओ कितने जीरोज होंगे। तो आपको देखना है, एक तो यहां कट करा, एक यहां कट करा, एक यहां कट करा, एक यहां और एक यहां। तो जल्दी फटाफट काउंट करो, 1 2 3 4 5, तो कितने जीरो हो गए भैया इसके, जल्दी बताओ कितने जीरोज हो गए, 5 जीरोज हो गए। अगर टच करते हुए जाती है तो एक ही काउंट हो रहा है, लेकिन अगर कट कर रही है इस तरह से तो दो काउंट हो रहे हैं, ध्यान रखना, है ना। तो अगर ऐसे टच करते हुए जाती है तो एक ही बार काउंट होता है उसको। तो इस तरह से हम ग्राफ मेथड से क्या कर सकते हैं, जीरोज फाइंड कर सकते हैं। यही आपकी एक्सरसाइज 2.1 भी है। तो अब आपकी एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट होती है। आप सारे जाना, उसको सॉल्व करना, और कोई डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट में बताना फटाफट से। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।